हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन दर्शन में प्रभावित प्रगतिवाद पूंजीवाद और पूंजीवादी चेतना को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन स्वीकार करता है। विराम। इसकी मान्यता है कि जब श्रम और पूंजी का समान विभाजन होने लगेगा तभी जाति वर्गहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी, जो इस वाद का चरम लक्ष्य है। विराम। जन कल्याण और समाजवादी समाज की स्थापना के इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानता है। विराम। इसके लिए ही कवि सर्वहार वर्ग की समस्याओं को काव्यों में उतारते व्यक्ति का विरोध कर समूह का महत्व स्वीकारते सभी रूढ़ियों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, कुछ सेकंड से। नृत्य हमेशा से आम लोगों तक पहुंचने का एक बेहतर माध्यम रहा है। विराम। यह वेदों और पुराणों की कहानियों को उन लोगों तक पहुंचाने का माध्यम रहा है जो इसे पढ़ने में सक्षम नहीं थे। विराम। नृत्य प्राचीन काल से ही संवाद और विचार व्यक्त करने का माध्यम रहा है। विराम। नृत्य को राजाओं का संरक्षण भी हासिल था। विराम। चाहे लोक नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य, दोनों विधाओं के जरिए आध्यात्मिक और नैतिक कहानियां सुनाने की परंपरा रही है। विराम। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 तरह के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। विराम। इसके अलावा भारत में लोक नृत्य की भी समृद्ध विरासत है। विराम। नृत्य की कुछ शैली मनोरंजन से भी जुड़ी है। विराम। गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य के इन अलग अलग रूपों को एक मंच पर देखा जा सकता है, जहां देश की सांस्कृतिक विविधता को शानदार तरीके से पेश किया जाता है। विराम। शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी शामिल हैं। विराम। हालांकि नृत्य की ये शैलियां सिर्फ वहां तक सीमित नहीं हैं जहां इनकी उत्पत्ति हुई। विराम। उदाहरण के तौर पर भरतनाट्यम और दक्षिण भारत के अन्य नृत्य उत्तर भारत में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने ये दक्षिण भारत में हैं। विराम। पैरा। प्रकृति के पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं तत्वों से मिलकर इस जगत का निर्माण हुआ है। विराम। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलकाय, अर्थात क्रम आकाश से पृथ्वी की ओर होगा। विराम। आकाश सभी तत्वों में सूक्ष्म है और बाकी चारों तत्व आकाश में है। विराम। जैसा आकाश चारों ओर महसूस होता है वैसा ही आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है। विराम। आकाश का अर्थ रिक्त स्थान अर्थात शून्य होता है। विराम। शून्य से ही प्रत्येक वस्तु का आरंभ है। शून्य में ही अत्यंत गहरी शांति है। विराम। यदि शून्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए तभी परम आनंद भी है। विराम। इस जगत में दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निर्माण पंच तत्वों के अलग अलग अनुपातों के कारण हुआ है। विराम। आकाश
तत्व में ध्यान लगाना मन में शून्य भाव को जन्म देता है। विराम। जब मन में विचार आता है तो उसके पीछे दूसरा विचार स्वाभाविक ही होता है। विराम। इन दोनों विचारों के बीच में अत्यंत सूक्ष्म आकाश तत्व रहता है। विराम। पैरा। एक घोड़ा ऐसा था जो चाहता तो सब घोड़ों को पछाड़ सकता था। विराम। परंतु उसकी समस्या यह थी कि वह चाहता ही नहीं था। विराम। मनुष्य में योग्यता हो, शक्ति हो और बाहर से प्रेरणा भी हो, किंतु मन में तीव्र चाह ना हो तो सफलता नहीं मिल सकती। विराम। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा शक्ति। विराम। उसी के कारण मनुष्य उत्साहित होता है और उसी के कारण दिन रात जूझता है। विराम। उसका आत्मबल तभी जागता है जब उसके मन में उमंग और तरंग जाग उठती है। विराम। अगर मनुष्य में सच्ची लगन हो तो कठिन से कठिन काम भी सरल लगने लगते हैं। विराम। जिस दिन मनुष्य मन में दृढ़ संकल्प ठान लेता है उसी दिन से राहें आसान होना शुरू हो जाती हैं। विराम। जब वासुदेव के मन में संकल्प जाग गया कि उन्होंने नवजात कन्हैया को यमुना पार ले जाना है तो उफनती हुई यमुना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। विराम। यह बात सच है कि मन में चाह हो तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आता है। विराम। पैरा। बालक जब इस संसार में आता है तो एक असहाय प्राणी होता है। विराम। वह न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, परंतु बालक जिन व्यक्तियों से घिरा होता है उन्हीं के कारण उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है। विराम। इसी प्रकार एक सामाजिक प्राणी बनता है। विराम। जब बालक अन्य व्यक्तियों से घिरा होता है तो उस समय यह आभास होता है कि यह अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। विराम। इस अवस्था में बालक जो कुछ सीखता है वह अनुकरण से ही सीखता है। विराम। वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों से अपने कार्यों की तुलना करता है और पाता है कि उसके कार्यों में भिन्नता है। विराम। बालक के अनुभव में जब वृद्धि होती है तो वह देखता है कि परिवार के अन्य सदस्य भी उसी के समान हैं। विराम। वह अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रदर्शित करता है। विराम। उस समय उसे यह अनुभव होता है कि अन्य व्यक्तियों की भावनाएं भी उसी के समान है। विराम। इस प्रकार उसे यह आभास होता है कि वह भी परिवार के अन्य व्यक्तियों के समान है। विराम। पैरा। दूरदर्शन मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्रसार एवं सामान्य प्रचार का महत्वपूर्ण, सशक्त तथा प्रभावशाली साधन है। विराम। इसका मुख्य कारण है कि दूरदर्शन में श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही साधनों की विशेषताओं का समावेश है। विराम। विश्व के सभी विकसित या विकासशील देशों में दूरदर्शन ने अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की है। विराम। सारे विश्व में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वे जल में हों या फिर भूमि या आकाश में, अपने घर बैठकर आज का मनुष्य सरलता से देख सकता है और उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। विराम। दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दी के आसपास होना
माना जा सकता है। विराम। उसके बाद से अब तक इस क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी है। विराम। दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविजन कहा जाता है। विराम। इसका आविष्कार महान वैज्ञानिक बेयर्ड ने किया था। विराम। टेलीविजन सर्वप्रथम लंदन में 1925 में देखा गया। विराम। इसके बाद से इसका प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि आज यह विश्व के हर कोने में लोकप्रिय हो गया है। विराम। हमारे देश भारत में टेलीविजन का आरंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ था। विराम। पैरा। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृति लक्ष्य है। विराम। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज या देश अपने उद्देश्य और प्रयासों में सफलता की आकांक्षा रखता है। विराम। ऐसा करना स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी। विराम। परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं, यह उनके अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोगों पर भी निर्भर करता है। विराम। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है? प्रश्नवाचक। वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित हैं और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य है भी अथवा नहीं? प्रश्नवाचक।